जब हम मार्केट से रेडीमेड कुर्तीज या ड्रेस खरीदते हैं तो वो एग्जैक्ट साइज का नहीं मिलता। हमें उसे ऑल्ट्रेशन के लिए देना पड़ता है। मार्केट में भी ऑल्ट्रेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पे ही आसानी से कुर्ती की फिटिंग करेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कपड़े को स्टिच करने के लिए या फिटिंग करने के लिए वो स्ट्रेट होना ज़रूरी है। अगर इस तरह से रिंकल्स हैं तो स्टिच करते समय मशीन में वो आड़ा तिरछा हो सकता है और प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। कोई भी कपड़े को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आयरन कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो जल जाए। कुर्ती को मैं कंप्लीट आयरन कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्लीव भी मुझे करेक्ट करना है। दोनों ही कुर्ती आयरन हो गई हैं। अब हमारी जो कुर्ती होती है दो टाइप की होती है, एक वो जो साइड से स्ट्रेट होती है और दूसरी वो जो थोड़ी सी साइड से स्लांटिंग होती है। ये स्लांटिंग वाली कुर्तीज पहनने के बाद बाजू से मुड़ी हुई लगती है, ऐसा फ्रिल जैसा फील होता है। तो अगर इनको आप साइड से और फोल्ड कर देंगे, दबा देंगे, तो ये ज़्यादा ही रिंकल्स देगा। इसलिए इन कुर्तीज को हमेशा इस तरह से सेंटर से दबा के फिटिंग दिया जाता है। जो स्ट्रेट कुर्ती है उनको आप साइड से सिल सकते हैं। फिटिंग के लिए आप कुर्ती को उल्टा करके बीच से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कुर्ती एकदम फिटिंग हो उसको भी बीच से फोल्ड करके इसी के ऊपर रख दीजिए। स्लीव वगैरह भी अलाइन करके चॉक से अच्छे से मार्क कर दीजिए। जो कुर्ती मार्क कर रहे हैं उसको आप दोनों तरफ ही मार्क कर दीजिए, क्योंकि अगर हमने दो फोल्ड किया है तो सिर्फ टॉप की तरफ ही मार्किंग होगी। स्टिच करते समय दूसरी तरफ हमें मार्किंग नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से दोनों तरफ ही मार्क करना है और बस यहीं पे आपको स्टिचिंग लगा देना है। जो दूसरी टाइप की कुर्ती है जिसको हम 20 से फिटिंग करेंगे, आप नेक हाइट से 11 इंच मार्क कीजिए। उस मार्क पे जो हमारा सेंटर बटन वाला होता है उस सेंटर से 4.5 इंच और 4.5 इंच दोनों तरफ और मार्क कीजिए। फिर ये 11 इंच की हाइट और 4.5 इंच की जो विड्थ ली है उससे 6 इंच नीचे तक मार्क कर दीजिए, जहाँ पे जो हमारी कुर्ती का नीचे का स्लिट होता है वहां तक। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए और इसी को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाना है। सिलाई करते समय थोड़ा कर्व देना है, मतलब टॉप में पतला, मिडिल में थोड़ा कर्व देते हुए और एंड में अगेन पतला। इससे जो फिटिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। इन कुर्तीज़ को मैं किसी वीडियोस में पहन के ज़रूर शूट करूँगी ताकि आप देख पाएँ कि कितनी फिनिशिंग से ये फिट हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी इस तरह की फैंसी कुर्ती होती है, ये लॉन्ग कुर्तीज़ अनारकली स्टाइल में। मेरे पास भी एक है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये मेरे नाभि के भी नीचे आता है। अब इसको मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना है, लेकिन कट करके सिलना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेहनत भी लगेगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने जहाँ पे जितनी हाइट पे चाहिए उतनी हाइट पे मार्क करके चारों तरफ एक निशान लगा दिया है, फ्रंट साइड और बैक साइड। अब मैं ये 4 इंच का बेल्ट यहाँ पे दबा दूंगी। इसको सिलना कैसे है, मार्क करने के बाद जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे वो डिज़ाइन है उसको उठा के वो 4 इंच ऊपर वाली लाइन पे अलाइन करके स्टिच कर देना है। इसको स्टिच करके मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत गोल गोल हो रहा था। फाइनल स्टिचिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। इसको अगर मैं सीधा करके दिखाऊं तो वो एक बेल्ट का लुक दे रहा है। अगेन इसका मैं एक क्लोज व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको बेल्ट दिख जाए और दूर से देखने पे कुछ ये इस तरह से दिखेगा। हमारे कुछ कुर्तीज़ और टी शर्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रंट में बटन होते हैं। ओवर द टाइम यूज़ की वजह से ये कज ढीले हो जाते हैं और थोड़ा सा ही खींचने पे बटन आसानी से खुल जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कज को थोड़ा छोटा करना है। छोटा करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप मैचिंग के धागा और सुई से नीचे की तरफ टांका लगा दीजिए और सिर्फ टॉप वाले पे ही लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके नीचे की बटन पे खिंचाव नहीं आएगा तो वो टूटेगी नहीं। मैंने अपनी कुर्ती का कज भी इसी मेथड से ठीक किया है। कुछ टिप्स स्टिचिंग से रिलेटेड,
जब भी आप अपनी मशीन टेबल या किसी स्मूथ सरफेस पे रखें तो एक मोटा कॉटन का डोरमैट ज़रूर बिछा लें, जिससे वो खिसकेगी नहीं। वाइप करना ना भूलें, क्योंकि आप कितना भी कवर करके रखेंगे मशीन को, पता नहीं कहाँ से डस्ट आ ही जाती है। मशीन का कनेक्शन अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए कि चल रही है कि नहीं, उसके बाद ही आप कपड़े उठा के लाइए। नेक्स्ट टिप, आपने देखा होगा कि जो सिंथेटिक के स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर होते हैं उनकी सिलाई बहुत जल्दी निकल जाती है, और जब हम इनको सिलने जाते हैं तो मशीन ठीक से धागा ही नहीं पकड़ता, कपड़ा भी आगे नहीं बढ़ता और मशीन धागा छोड़ने लग जाती है, धागा मशीन में ही फंस जाता है। सिलाई में टाइम बचाने के लिए आपको जितने कलर के कपड़े सिलने हैं पहले ही उन कलर की बॉबिन भर के रख लीजिए, वरना बीच में ही बॉबिन का धागा चेंज करने के लिए सुई से धागा निकालना पड़ेगा, फिर सुई में डालना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। साथ ही एक कलर का धागा लगाने के बाद, सपोज आपने ब्लैक लगाया, तो ब्लैक कलर के सारे कपड़े इकट्ठा रख लीजिए, उनको पहले सिलिए और फिर नेक्स्ट कलर का धागा लगाइए। इन छोटी छोटी टिप से आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आपको इरिटेशन भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये सिंथेटिक नहीं है, कॉटन मिक्स है, तो इसमें मशीन आसानी से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टाँके चाहे आप जिगजैग लगाइए या स्ट्रेट, बहुत अच्छे से हो रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपको स्टिच की मेथड मतलब वो पैटर्न चेंज करना है तो उस समय सुई जो हो वो ऊपर की तरफ हो, अगर अंदर सुई रहेगी तो सुई टूट सकती है। इसलिए हमेशा नॉब चेंज करते समय मशीन की जो सुई है वो अंदर ना हो, बाहर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जब अगर मशीन वो नहीं पकड़ती है ठीक से, तो आप उसके नीचे एक पेपर लगा सकते हैं। पेपर लगाने से स्टिचिंग प्रॉपर होती है, धागा नहीं छूटता और कपड़ा भी अच्छे से खिसकता है। और बस उसको इस तरह से आप फाड़ के आसानी से पेपर को कपड़े से अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे पेपर यूज करेंगे तो अगेन पेपर वेस्ट होगा, तो आप पहले ही पतली पतली स्ट्राइप कट करके रख लीजिए, और जब इनको आपको स्टिच करना है 1 बाय 1 लगाते जाइए। मतलब आपको लंबे पेपर की जरूरत नहीं है और ना ही उनको ज्वाइन करने की जरूरत है। मैं आपको एक स्टिच करके दिखाती हूँ। इस पैंट में मैंने पेपर लगाया, जब वो पेपर खत्म हो गया तो उसी के नीचे मैंने दूसरा पेपर रख दिया। इस तरह से चारों तरफ आप छोटे छोटे स्ट्राइप लगा के उनको सिल सकते हैं। इनको निकालना कैसे है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। दोनों तरफ से आप उसको खींच दीजिए तो पेपर आसानी से निकल जाता है। इन केस अगर नहीं निकलता है तो वो फर्स्ट वॉश में आसानी से निकल जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो स्टिचिंग से रिलेटेड थी। सिंथेटिक कपड़े को कैसे सिलें, बहुत सारे कपड़े हैं तो टाइम कैसे बचाएं, कुर्तीज़ कैसे फिटिंग करें। होप अभी तक की टिप्स और फिटिंग की मेथड आपको पसंद आई हो। मोस्टली हम आयरन घर पे करते हैं, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर ना पता होने की वजह से या आयरन खराब हो गई है, हमारी कुर्ती या कोई कपड़ा इस तरह से जल जाता है। जैसे ये मेरी कुर्ती नई ही थी, बट ये आयरन से आप देख रहे हैं इतना ब्रॉड जल गई है। अब कुर्ती नई है, ऊपर से गिफ्टेड, तो फेंक भी नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि वो जो जला हुआ पोर्शन है उसको कट करके निकाल देते हैं और नीचे की जो लेस है जो सही सलामत है उसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। उसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन से टॉप और बॉटम पे मार्क कर दिया, जो जला हुआ पोर्शन है उसको कट करके अलग कर दिया। नीचे की लेस भी कट करके सेपरेट कर ली ताकि वो नीचे वाली लेस को ऊपर वाले पोर्शन से मैं स्टिच कर सकूं। अब देखिए, ये लेस नीचे थी, कुर्ती ऊपर कम चौड़ी होती है, तो जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये पर फिट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से मिडिल में रख के पूरे एंड तक जहाँ तक लेस है वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। मतलब लेस को लेस से अलाइन कर दीजिए और जो पोर्शन है उसी को बैक एंड पे फोल्ड कर सकते हैं। दोनों का सीधा साइड एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर दीजिए। ध्यान रहे जब आप इस तरह की स्टिचिंग कर रहे हैं तो जो मशीन है वो बहुत पतले वाले टांके पे हो ताकि उसकी स्ट्रेंथ आ जाए।
एक सिलाई होने के बाद दोनों को सीधा करके उसके ऊपर एक सिलाई ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो बार बार बेंड ना हो और स्ट्रेट रहे। इस तरह से थोड़ी क्रिएटिविटी और समझदारी से आप अपने बहुत सारा समय पैसा बचा सकते हैं, साथ ही किसी का दिया हुआ वैल्यूएबल गिफ्ट भी। आज का लास्ट आइडिया, ये मेरा किचन है। किचन के सामने विंडो है जो वेस्ट फेसिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप आ रही है, स्पेशली दोपहर में 3 से 5 के बीच में। जब भी मैं चाय बनाने जाती हूँ तो वो आँख में रिफ्लेक्शन देता है और बहुत ही इरिटेटिंग होता है। मैंने यहाँ पे विंडो पे एक ब्लैंकेट का कवर लगाया है, बट वो बार बार सरक जाता है। तो मैंने इसको एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं इसको सुई धागे से बड़े बड़े टांके लगा दूं ताकि वो खिसके नहीं। यहाँ पे मैंने विंडो पे लगाया है तो मैं कर्टन यूज़ नहीं कर सकती। ब्लैंकेट या किसी कपड़े को उस पर डाल के और फिर सिल सकते हैं। तो बस मैंने उसको स्टिच लगा दिया है और इस तरह से खिसकाने और मोड़ने पे वो गिरेगा नहीं। बस एक छोटा सा आइडिया मेरा काम कर गया। अब मैं जा रही हूँ अपनी इवनिंग टी एंजॉय करने। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।